सीएम धामी ने लॉन्च की मन की बात पुस्तक। कहा पीएम मोदी की मन की बात लोगों को करती है प्रेरित। नए साल में लागू किया जाएगा यूसीसी। नए साल पर सीएम धामी सरकार एहतियात निगम कर्मचारियों को तोहफा। रुके हुए महंगाई भत्ते को जारी करने का दिया आदेश। 38% से बढ़ाकर 42% किया महंगाई भत्ता। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने की सबसे तेज और बड़ी कार्रवाई। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों को पहुंचाया जेल। 23 साल में 10 मुख्यमंत्रियों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में धामी सबसे आगे। नए साल के जश्न को औली, मसूरी और नैनीताल तैयार। होटल हुए फुल। अब बर्फबारी का इंतजार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के एशले हॉल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंपावत में बीजेपी नेता ने नाबालिग का यौन शोषण किया है और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है इस मामले में कि ये जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर वो रोके जाने चाहिए और उसके लिए सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जहां होती है महसूस सरकारों को वो की जानी चाहिए। जहां हमारे भारतवर्ष में माताओं बहनों को देवी का दर्जा दिया जाता है वहां इस प्रकार के कृत्य होना अपने आप में बहुत दुखद और शर्मनाक है। सरकार को चाहिए कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। वहीं बहादुराबाद में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी देशवासियों के साथ सभी से अपील की है कि 22 जनवरी को देश में दूसरी देव दीपावली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि वे 22 जनवरी को अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं। साथ ही भगवान राम के चित्र के सामने राम का पाठ करें। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सभी अपने घरों को दीपों से सजाएं और श्री राम भक्ति के जश्न में आतिशबाजी कर पूरे देश और दुनिया को ऐसा संदेश दे कि आकाश से देवता भी राम मंदिर के इस उत्सव को देखने के लिए स्वयं आकाश से धरती पर उतर आएं। गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव के क्षण है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से बहने वाली पावन सरयू नदी को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार सक्रिय है। बागेश्वर के सरयू बगड़ में 2024 के पर्व पर व्यवसायिक कामों पर प्रतिबंध है और सरयू बगड़ बागेश्वर में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही आयोजित होने की बात कही है। वहीं बागनाथ मंदिर के पास खुली मीट की दुकानें भी प्रतिबंधित हैं। साथ ही हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर सरयू बगड़ में मांस मछली की दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पूरन सिंह रावल भी प्रशासन से मांस मछली की दुकानें हटाने की मांग की है। नुमाइंदों को जो जिले में और हमारे तहसील में बैठे हुए लोग हैं, इनको हम कई पत्र दे चुके हैं कि भाई आपके द्वारा यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश का वायलेशन हो रहा है, यानी कि उसकी अवमानना हो रही है और आप इसको तुरंत बंद कराएं। हमारे जो नगर में छिटके हुए दुकानदार थे जो ऐसे व्यवसाय करते थे, उनकी दुकानें तो बंद कर दी, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा खतरा हमारी पतित पावनी सरयू को हो रहा है, उस पर इन्होंने कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। अभी तक मांस बाजार निर्मित
नियमित रूप से खुला हुआ है। पर्यटन स्थली औली में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। औली में GMVN की चेयर लिफ्ट में सुबह से भारी भीड़ जुटी हुई है। औली में होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट फुल हुए हैं। बर्फबारी होने की दशा में पुलिस प्रशासन ने बनाया है और विशेष प्लान। बर्फबारी होने पर टीवी टावर से औली तक वन वे रहेगा। वही प्रभारी कोतवाल राकेश भट्ट ने जानकारी दी है। टीवी टावर से लेकर औली तक 4 किलोमीटर के एरिया में वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए वन वे ट्रैफिक लागू किया जाएगा। वही बर्फबारी होने पर सड़क में पाला जमने और बर्फ की अधिकता से कोई दुर्घटना न हो, लिहाजा बाहर मैदानी क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों के वाहनों को जोशीमठ नगर में ही रोकते हुए स्थानीय वाहनों से पर्यटकों को औली पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। वही होटलों में शांतिपूर्ण आयोजन और हुड़दंगबाजी रोकने के लिए भी पुलिस चौकसी बरत रही है। तो सऊदी अरब में फंसे एक युवक इंद्रमणि को देश वापसी का इंतजार। दरअसल वह कार्गो कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था और एक एक्सीडेंट में फंस गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस ट्रक बीमा भी नहीं था और अब स्थिति यह है कि उत्तरकाशी में रह रहे उसके परिवारजन परेशान है। परिवारजन पीएम मोदी तक फरियाद पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि मेरे पापा को जल्द से जल्द स्वदेश लाने के लिए कार्रवाई की जाए। मेरे पापा को 6 साल हो चुके हैं जो कि अभी तक सऊदी अरेबिया से वापस नहीं आ पाए हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण उनके मालिक ने सारा केस उनके ऊपर डाल दिया है, जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। और मैं यही अपील करूंगी सरकार से कि मेरे पापा को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। मैं भारतीय सरकार से यही अपील करूंगी कि मेरे पापा को स्वदेश वापसी के लिए कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मैंने कई बार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीके से काफ़ी सारी एप्लीकेशन दिए, जिससे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रोजगार के लिए वहाँ पर, और जाते ही दुर्भाग्यवश इनके ट्रक के साथ कोई तेज स्पीड आती हुई कार डैश कर गई और जिसमें कुछ कैजुअलिटी हो गई और उन लोगों ने इन पर मुकदमा किया, इन ट्रक ओनर पर। और ट्रक ओनर के चूँकि उस ट्रक के इंश्योरेंस के कागज़ पूरे नहीं थे और वो सारा मामला इनके ऊपर डाल दिया, जिसके वजह से इनको जेल जाना पड़ा। अपना 1 साल जेल की सज़ा काटने के पश्चात बड़ी मुश्किल से बेल पे बाहर हैं और ये मुकदमा इन पर अभी चल ही रहा है, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है। चूँकि उस ट्रक ओनर ने अपने सारे कागज़ों में इनका नाम दे करके इन्हीं के ऊपर अपने आप बरी हो गए और इनको वहाँ पर मुकदमे में फंसा दिया है। हम अपने स्थानीय नेताओं से, अपने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से कि इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, बच्चे बड़े हो गए हैं। हमारा ये इंद्रमणि नौटियाली भाई है, हमारा छोटा भाई है। इसको ये 2018 में यहाँ से सऊदी गया था। एक ट्रक ड्राइवर था यहाँ पर, यहाँ उसने अपना एक उसके पास सेकंड ट्रक था, वो उसने बेचा, कुछ ज़मीन बेची अपनी, और जैसे कैसे उसने अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और वहाँ गया। और दुर्घटना बस क्या हुआ, अचानक ऐसा सुनने में आया, हमें तो कोई जानकारी, फ़ोन पे बताता है वो कि मेरी गाड़ी खड़ी थी और अचानक कोई कार आई और खड़ी गाड़ी पर कार की टक्कर हो गई और इस कारण से जो है वहाँ उस कार के जो 6 लोग बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से 6 लोग मर गए उसमें। हमारे पास तो कोई साधन ऐसा है नहीं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी की जो उनकी साइट है उस पर भेजा था लेटर और विदेश मंत्रालय को भेजा था कई लोगों ने, लेकिन उस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मंगलौर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के जयकारों और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई और इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाओं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जूना अखाड़ा का श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेयी गिरी जी के महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आज अक्षत पूजन कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है
इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है, सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। हरिद्वार के रोशनाबाद की न्यू एस्टिया थॉमस एकेडमी में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस कार्यक्रम को अमर तनरंगिनी गंगा 2023 का नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत में विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत किया और मुख्य अतिथि एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार और कार्यक्रम के अध्यक्ष राहुल पाल ने मां सरस्वती के क्षेत्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति। विद्यालय की प्रधानाचार्य वीटा गर्ग ने बताया कि इस वार्षिक उत्सव को अमर तरंगिनी गंगा थीम दी गई है ताकि लोगों को पर्यावरण और जल बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम है ये हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, जिसके अंदर हमने थीम ले रखा है। थीम जो लिया है अमर तरंगिनी गंगा। उसके पीछे कारण ये है, एक वो आता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो हम इसको दोनों तरह से लेके चल सकते हैं कि हम एक धार्मिक दृष्टि, संस्कृत दृष्टि से भी ले सकते हैं। पानी बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, बहुत आवश्यक है। कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है, जीवन ही उसी से है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो पानी जो हम गंगा है उसको स्वच्छ नहीं हो रही है, प्रदूषित करे जा रहे हैं। तो हम एक मैसेज शुरू से कि क्या उसका प्रादुर्भाव रहा, अभी आप देखेंगे कि आगे धीरे धीरे सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। फिर स्वर्गलोक में कैसी थी गंगा, त्रेता युग में, फिर उसके बाद अब कल युग में आने के बाद गंगा का क्या हाल हुआ है वो हम इसको प्रस्तुति करेंगे। और लास्ट में स्वच्छता अभियान जो अभी हमारे देश में चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसको हम इस पर परफॉर्म करेंगे और गंगा आरती के साथ इसको खत्म करेंगे। उत्तराखंड में राम के नाम पर सियासत गरमा गई है। भाजपा 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर दीपावली उत्सव मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन भाजपा राम के नाम पर ही राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं है। बता दें कि भाजपा 1 से 15 जनवरी तक अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र देगी। इसके बाद 22 जनवरी को अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। हमारे गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं, उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव के क्षण है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वहीं मंदिर के प्रथम तल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में मंदिर समिति जुटी है। देश भर के राम भक्तों में भक्ति की खुमारी मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी में सर चढ़कर बोल रही है। डोईवाला में भी अक्षत कलश के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। विश्व का ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान श्री राम का बन चुका है और 22 जनवरी को उसका विधिवत जो उद्घाटन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। राम की कृपा से आज ये जो है भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। उसके लिए पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। सैनिकों में तो बहुत सारा जोश भरा हुआ है और जुनून के अंदर जोश है। ये जुनून ऐसा नहीं है, ये पूरा भारत को विश्व गुरु बनाने का ये सपना है। ये हिंदुत्व ही बढ़ाएगा इसको और हिंदुत्व कभी कम नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के अब कायम रह चुका है, हिंदुत्व जो आगे बढ़ेगा, हिंदुत्व की मिसाल बनेगी और पूरा देश के अंदर एक नई जागृति जल चुकी है, नई ज्योति जल चुकी है। हमें पता है कि हमने कितने कष्ट रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा आज पूरा जागृति है और डोईवाला में बड़ी पब्लिक जो है फूलों से, बादशाह से सबका रिस्पेक्ट कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ये लहर पूरे विश्व में है और ये मंदिर ऐसा बनेगा राम मंदिर कि जो विश्व में एक ख्याति प्राप्त होगा। तो भगवानपुर के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के तेलपुरा हसनावाला की नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने बताया कि उन्हें मामले की सूचना मिली है और मौके पर पुलिस बल पहुंचकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही पूरे मामले को सुलझाने का काम किया जाएगा। पूरा में एक बॉडी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जो ज़मीन के अंदर दबाई गई सी प्रतीत है। उसमें अभी क्योंकि एसओबी मौके पर ही है, उसको अभी आवश्यक पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि उसमें घटना का क्या कारण है। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 108वां एपिसोड सुना और बता दी कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई हर चीज को मन की बात कार्यक्रम से आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि समस्त राम भक्तों के लिए दीपावली है और सभी देशवासी इस पल के साक्षी बनेंगे। रूप से अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, उस पर हमें गर्व है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस विरासत को आगे लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज़ जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए। उत्तराखंड में चल रहे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने संवाददाता विनय सूद से खास बातचीत में क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इंडी 24 को जो है अपनी टीम से समय दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बजट सत्र होना है उसके लिए सरकार की तैयारी है और जनता से भी जो है सुझाव मांगे गए हैं, तो किस तरीके से सर इसको देखते हैं, कब तक ये सत्र रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बजट किसी भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि तीसरी बार मुझे अपनी इस सरकार का बजट रखने का मौका मुझे मिल रहा है और बहुत जल्द हम बजट सत्र बनाएंगे। जहाँ तक सुझाव मांगने की बात है, तो जब मैं पहला बजट यहाँ दे रहा था, दूसरा बजट दे रहा था, तब भी हमने जनता से पूरी तौर पे उनके सुझाव हमने मांगे थे और हम लोग इस बार भी हमने जनता से आग्रह किया वो अपने महत्वपूर्ण सुझाव या जिस प्रकार के भी उनके मन में भाव है बजट को लेके वो हमें दे सकते हैं। उसके लिए हमने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर सब कहा है, दिए हैं और 10 जनवरी तक हमने इससे सभी से आग्रह किया है कि अपने जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव वो दें। उसके बाद फिर हम अपने तमाम जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो उन दोनों हड़ताल में भी और कुमाई में भी अपनी उपलब्धता के हिसाब से समय दें, ताकि हम उनके समक्ष तमाम हितधारकों से, जैसे हमने पहले भी बातचीत की, इस बार फिर बातचीत कर सकें। तो ये बजट पूरी तौर पे मैं कह सकता हूँ जनता का बजट होगा, ताकि जनता की बात भी हम इस बजट सत्र में समाहित कर सकें, बजट में समाहित कर सकें और फिर बहुत जल्द हम इस सत्र में लाके उसको हम जनता के बजट को प्रस्तुत करें। सर, लोकसभा का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है, ऐसे में पार्टी की तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो सर इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो 5 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज होनी है और बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से सर इसको देखते हैं, आपको क्या कहेंगे सर? हमारे
राज्य में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 में भी 500 सीटें भाजपा की झोली में आई थी। 2019 में भी 500 सीटें फिर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। और 2024 में जो चुनाव होना है, देखिए इस 10 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत काम किए, खासकर गरीब और गरीब के कल्याण के लिए। और उनका एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी के झोली में 500 सीटें आएंगी। और मैं तो एक बात और बढ़ के कह रहा हूं कि और बड़े मार्जिन के साथ इस बार हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी झोली में 500 सीटें आएंगी। और निश्चित रूप से जनता आज पूरी तरह से माननीय मोदी जी पे विश्वास कर रही है और हमारी पार्टी पे विश्वास कर रही है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने कई उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर IND24 से चर्चा की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल्यवास 1950 लागू करने के मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय चौभाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मजबूत भू कानून लागू होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय लोग अपने जल, जमीन और जंगल को बचा सकें। उत्तराखंड में जो भूमि क्रय विक्रय का जो नियम है या प्रथा चल रही, वो यहाँ के निवासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। सब बाहर के आते हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार होकर के उन अपनी भूमि को तो बेचेंगे, वो फिर उसी भूमि पे वो नौकरी करेंगे। और जब वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी तो बाहर जा रहे हैं होटलों पे, तो अपनी जगह पे उनको कुछ नौकरियां मिल जाए, रोजगार मिल जाए तो सबसे अच्छा है। इच्छा शक्ति दिखाओ, भूमि मत बेचो। और भूमि मत बेचने की वजह से आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, रोजगार के लिए खड़े हो जाएं, रोजगार देने के लायक बन जाए, लेने के लायक नहीं, देने के लायक। वो दिया। हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये मांग कि हमारा भू कानून लागू होना चाहिए 1950 और हमारी जमीन जायदाद सब सुरक्षित रहना चाहिए और हमारा ये 10% क्षति जो भी है ये भी हमारा लागू होना चाहिए। जी हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हिमाचल में है भू कानून, वैसे हमारे भी उत्तराखंड में भू कानून होना जरूरी है और हमारी एक ही मांग है, भू कानून 1950 लागू हो। हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं, इन्होंने अभी पूर्व में रैली निकाली थी। इस संदर्भ में ये है कि जो भू कानून है 1950 ये लागू किया जाए। और जो दूसरा जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको ये आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी है, इनको जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की इन्होंने मांग की थी, जो कि कोर्ट से भी आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।